कथा का सीधा सीधा शब्द का अर्थ है हमारे जीवन का बदलाव होना। कथा कहती है जीवन का बदलाव होना। कथा हमें क्या सिखाती है? कथा से कई फायदा है। एक तो जीवन कैसा जीना चाहिए, यह कथा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। जीवन को किस प्रकार से हमें चलाना है, ये कथा के माध्यम से हम सीख सकते हैं। हमारे बच्चों को हमें क्या संस्कार देना है, ये हम सत्संग के माध्यम से सीख सकते हैं। और घर के आपसी विवाद को कैसे खत्म होना है, इसको हम जीवन के माध्यम से और कथा के माध्यम से ही प्रारूप बना सकते हैं। क्योंकि भागवत जी की जो कथा है, निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मृत दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मोहरहो रस का भूमि भाव का। ये रस से बना हुआ फल है, सावे रस का सबसे सेव्य फल है, जिसको हम और आप सभी सेवन कर पा रहे हैं या पान कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। और सुनिए, मैंने कल आप सबको कथा के माध्यम से सुनाया था, जन्म नहीं जन्मांतरे, एक जन्म नहीं अजन्मा, कई जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत की अंतर आत्मिक कथा का श्रवण पान करने का सौभाग्य हमें मिलता है। और जो कथा को मन लगा करके सुनता है उसी को फायदा है। अब परिसर में तो कई लोग आते हैं, कथा परिसर में कई लोग बैठे हैं, कई जन आ रहे हैं, कई जन श्रवण कर रहे हैं, कई जन पान कर रहे हैं। लेकिन कथा परिसर में आने के बाद भी अगर हमारा मन ही कथा में नहीं लगा, हमारा दिमाग ही कथा में नहीं गया, हमारा दिल ही कथा में नहीं रहा, अब बैठ गए यहाँ पर और बातें सोचने लगे घर की, घर पे क्या हो रहा था, अभी तो हम गए थे, अभी चारा डालना था, अभी गाय को शाम के समय पे ये काम करना, या हमारे कोई व्यक्ति है उसके दिमाग पे आ गया हमें ऑफिस जाना था, ऑफिस में ये काम था, ये छूटने वाला है, ये होने वाला है। अगर हम कथा प्रसन्न में बैठ करके अनेकानेक बातों को सुन रहे हैं तो आने के बाद भी हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये तो वैसे ही हो गया जिस प्रकार से एक व्यक्ति के सामने भोजन परोस दिया जाए और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उस भोजन पर हाथ लगा दे, या कोई बिल्ली आकर के उस भोजन को जूठा कर दे। भोजन तो सामने था लेकिन नसीब में नहीं लिखा था, हमने खा ही नहीं पाया। उसी प्रकार से हमारा मन है, हम बैठ तो गए कथा सुनने के लिए, लेकिन मन बीच में आकर के हमें टपका दे करके घर की ओर लगाने लगा। इसलिए भैया घर के सब काम काज को सब कुछ छोड़ करके, जब तक आप जिस कार्य में बैठे हैं, जिस कार्य में आप रत हैं, जब तक आप इस कथा परिसर में विराजमान हैं, कथा को सुन पा रहे हैं, आप श्रवण कर पा रहे हैं और अंतरात्मा में रख पा रहे हैं, तब तक आपको कथा परिसर में ही अपने मन को लगाना चाहिए।